नमस्कार साथियों, आप सभी का मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि साथियों आप जानते हो कि मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एवं प्रैक्टिस बुक्स पर कार्य करती है। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूल्यांकन एकेडमी की टीम एक सीईटी प्रीवियस ईयर बुक्स पर कार्य कर रही थी। यह बुक्स मार्केट में आ भी चुकी है, आपने देखा होगा। तो मैं आपको इस बुक के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एकेडमी की जो टीम है वो एक्सप्लेनेशन लिखती कैसी है, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है। ऐसा आपने देखा होगा मार्केट में बहुत प्रीवियस ईयर की बुक्सें आती हैं एक्सप्लेनेशन की, लेकिन उनसे भिन्न क्या है हमारे। तो आपको जैसे मैं बताऊं कि हमारे बोर्ड द्वारा अंतिम आंसर की होती है, उसको ध्यान में रखते हुए तो तैयार किया गया है बिल्कुल। और साथ में जैसे बोर्ड ने कोई क्वेश्चन डिलीट किया है तो उसको ये भी बताया गया है ये डिलीट हुआ है तो क्यों हुआ है। और साथ में जैसे व्याख्या लिखी है तो उसमें फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। अब देखो, हमने सीईटी ए टू जेड बुक, इस बुक का नाम ए टू जेड इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे 10 के 10 पेपर हैं जो अपने 4 ग्रेजुएशन में आए थे और 6 इसमें आए थे अपने 10+2 में, उन सब का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब मैं आपको डेमो बताना चाहता हूँ कि हमारी बुक में जैसे एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा गया है। और साथियों, आपको हम इसकी फ्री पीडीएफ फर्स्ट पेपर की जो 131 ए कोड है अपना, उसकी पूरी पीडीएफ आपको ऐसी ऐसी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से इसको ज़रूर डाउनलोड करें और अवश्य पढ़कर जाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। और मार्केट में भी बुक है, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अपन ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन में जाएं तो अपन देखेंगे कई बुकों के अंदर दिया होता है जैसे हरिमोहन माथुर करौली। अब लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि भाई हरिमोहन माथुर करौली का तो नहीं था, तो ये कहाँ का था। तो जैसे हमारे ने बताया है कि ये है बूंदी राज्य लोक परिषद का था। इसके बाद में आता है तो करौली का प्रजामंडल की स्थापना की थी राज्य की, तो वह किसने की थी, तो हमने ये बता दिया। फिर त्रिलोकचंद माथुर ने की थी, और कब की थी ये भी बता दिया हमने, 1938 में। अब यदि अपन अन्य ऑप्शन पे जाते हैं तो ये सभी सुमेलित हैं, लेकिन हमारी टीम ने इसको जैसे कब सुमेलित हुआ था, तो यानी जो स्थापना कब की गई थी उसकी वो बताया हमने, जैसे 34 में, 38 में, 36 में। तो इसके इर्द गिर्द कितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उसको कवर करने की कोशिश करिए। इसी तरह से मैं आपको तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अपन जानते हैं विलियम ईडन थे, तो विलियम ईडन थे, तो इसके बारे में बता दिया हमने। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, और क्रांति के समय कौन थे ये बताया। फिर जैसे राजनीतिक एजेंट, जैसे जयपुर का विलियम ईडन था। जितने भी ऑप्शन है, मोक मेसन खां का था, और मेजर बर्डन खां का था, कैप्टन सोवर्स खां का था, और साथ में मेजर मोरिसन ये खां के थे। और उस टाइम शासक कौन कौन थे ये भी इसमें बताया गया है। साथ में देखो पूरा अच्छे से यानी टेबल बना के इसको समराइज करने की कोशिश करी गई है। आपने यदि इस टेबल को देखोगे, जैसे इसमें 1870 के टाइम जो संधियाँ हुई थी उनके बारे में बताया। तो पहली संधि किसने की थी, उस टाइम शासक कौन था, तो पूरा। और अपन जानते हैं कि यदि बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है उसके इर्द गिर्द भी अपन ने कवर यानी अपन ने दायरा कवर करने की कोशिश करी, तो अपन को कहीं जैसे बहुत सारी राजस्थान की किताबें हैं तो अपन ऐसे जाते हैं, तो और उसकी तुलना में अपन ऐसे कंपैरिजन करते हुए पढ़ें तो ज़्यादा आसान होगा कि अपन एग्ज़ाम को जल्दी कम समय में शॉर्ट यानी स्मार्ट तरीके से अपन एग्ज़ाम फाइट कर सकें। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने फ्लो चार्ट का भी जैसे यूज़ करा है, यानी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से अच्छा कंटेंट मिले और साथ में उसको आसानी से समझ में आ जाए, उस तरीके से हमने समझाने की कोशिश करी है। जैसे देखते हैं प्रोटेम स्पीकर, ये क्वेश्चन है अपना कौन सा है, 62। राजस्थान के विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर अपन जानते हैं कौन थे, महाराव संग्राम सिंह। तो ये बताया गया है नियुक्ति किसने की, कार्य किसने किया। प्रोटेम स्पीकर मुख्यमंत्री को यानी कौन मुख्यमंत्री थे जो प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं, अधिकतम कौन रह चुके हैं, और ये वर्तमान में कौन है, ये सब बताया गया है। इसके बाद में बताया है इसमें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अपन देखते हैं इसमें जैसे डायरेक्ट होगा तो कोई बताते क्वेश्चन न्यायालय है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन हमने बताया मानवाधिकार आयोग के इन कौन सी धारा के अनुसार इसमें राज्यपाल नियुक्ति करता है। फिर बताया कि विधानसभा राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा का सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, राज्य गृह मंत्री, ये सभी सदस्य होते हैं। इसके अलावा विधान परिषद, जहाँ पे विधान परिषद हैं वहाँ पर यानी ये तो होते ही हैं, साथ में जैसे विधानसभा का सभापति और विधान परिषद के विपक्ष का नेता। तो देखो
अपन ने क्वेश्चन का दायरा, अब जैसे आप देखोगे सीईटी के प्रीवियस ईयर बुक में आप देखोगे जैसे 10 के 10 पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मैक्सिमम जैसे 3 से 4 बार, ये मिनिमम बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बार आया है। और बोर्ड ने केवल इसको एक जो है सदस्य जिसको अलग बता देता है और की पूछता है। तो अपन ने क्या करा है कि इसका पूरा एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको ये कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये कभी आपका गलत नहीं होगा। तो आपने एक बार देखा 100% आपका। अब मैं इसी तरह आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे कहीं कहीं पे जहाँ पे फ्लो यानी कोई डायग्राम की जरूरत है, जैसे इसमें है 114 के अंदर, इसमें अंतरस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूछा गया था और ऑप्शन के अंदर सभी अंतरस्रावी ग्रंथियाँ हैं, लेकिन जो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट थी वो थाइमस थी, तो थाइमस का एक्सप्लेनेशन हमने बताया। उसके अलावा ऐसे और ऑप्शन थे जिनके बारे में हमने विशेषताएं बताई क्या क्या हो सकता है, और इसके साथ में हमने डायग्राम से बताया कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर होती है। तो ये आपको समझने के अंदर बहुत आसान तरीके से, जितना आसान तरीके से हो सकता है उतना आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश करी है। और जितने भी आपके एमसीक्यू दिमाग में आते हैं, जैसे अपन मैथ के भी अपन देख सकते हैं कि एक निश्चित राशि का 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर 25% 25 रुपये है। तो अब अपन देखेंगे इसके अंदर फॉर्मूला बताया बेसिक, पहले भाई 2 वर्ष का, तो 3 वर्ष का भी हमने बता दिया, साथ में इसके द्वारा सोल्व करके बताया। फिर दूसरा कंसेप्ट बताया, यदि किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका जैसे बताया कि हमने जैसे आर बराबर ये भी कंसेप्ट है, ये करके आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि ये बुक सीईटी के लिए तो जैसे अपन है पर्टिकुलर एग्जाम को वो ऐसा तो वो तो इंडिकेट करा ही है, वो तो पास करोगे आप, लेकिन इसके साथ में यदि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा उससे आप देखोगे जैसे कोई भी जैसे मैथ का ही क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है कि भाई सीआई अपने सीईटी में आएगा, कहीं और भी आएगा। तो हमने इसको ये नहीं कि उसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट हो, उसके दायरे को फिल करने की कोशिश करिए ताकि आप एग्जाम को यानी और भी एग्जाम को फाइट कर सके और हमारी एक्सप्लेनेशन लिखने के तरीको आप देख सके। और ये नहीं है कि ये मैथ का जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी बताया हिस्ट्री बताया इन्हीं में नहीं करा गया है। ये आप देखोगे कि जैसे अपन जाते हैं, अब आपको मैं जैसे बताता हूँ, जैसे अपन जाते हैं कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर भी देखेंगे अपन देखो कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे है, इसमें एक सेकंड रुकेंगे आप, इसमें कंप्यूटर अपना आता है, ये देखो ये रीजनिंग आ गई और इसमें ये हिंदी आ गया। अब देखें आप, जैसे इसमें पूछा गया था कि एक्सटेंशन पूछे गए थे जो भी, तो हमने देखो जेपीजी जीआईपी जीआईएफ बीएमएपी तो सबका बताया, फाइल एक्सटेंशन बताया है, फिर इनके प्रकार बताए हैं। ऑप्शन में जैसे इसमें बार कोड था MICR था, उन सबको फिल करने की कोशिश करी, ये नहीं कि आंसर बताया और खत्म। अब जैसे आप ये हमारा साइंस का मैंने आपको बता ही दिया था, आपको मैं जैसे बताना चाहूंगा रीजनिंग में। रीजनिंग में आप देखेंगे जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था ये जैसे है, तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट बताया, फिर दाएं से बाएं से बिल्कुल एकदम, और ये आपको कहीं भी कट कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं कि वहां से सीधा ही डायरेक्ट व्याख्या उठा ली गई है। हमने जितने भी यानी हर सब्जेक्ट का एक हमारे पास में एक्सपर्ट है और वो बाकायदा इसकी व्याख्या लिखते हैं, उनने इसमें यानी कुछ ना कुछ अच्छा सा पढ़ा हुआ है, यानी कुछ अच्छी सी डिग्री ली हुई है उनने, कुछ अच्छे उनका कहीं पर सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया सीखिया है फ्रेशर है उससे हमने एक जने से पूरी व्याख्या लिखा दी है। आप खुद भी हमारी व्याख्या देखकर एक बार जरूर इस PDF को पढ़े। आपका जो बोर्ड ने CET में 40% निर्धारित करा है, आप उससे भी अच्छे अंक कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने इस दायरे से यदि पढ़ने की कोशिश करी प्रीवियस ईयर के पेपर को तो भी आपके लिए काफ़ी होगा। अब अपन देखते हैं जैसे ये तो रीजनिंग हो, हिंदी में देखो आप, हिंदी में भी अपन देखते हैं जैसे ये है कोई ये अशुद्ध वाक्य का था, तो देखो अपन जैसे दर्शनीय देखने तो पूरा इंडिकेट किया है इसको, समान अर्थ वाले शब्द एक साथ प्रयोग, तो इसलिए इसमें ये अशुद्ध वाक्य है और इसमें शुद्ध कर दिया। लोप है तो लोप में अनुचित संबंधी अशुद्धि, तो इस तरीके से बताने की कोशिश करिए। आप खुद भी जानते होगे कितनी इसको बनाने में मेहनत करी गई होगी इसी प्रकार। और ये नहीं कि देखो हमने सब सब्जेक्ट के बारे में बताया है, अब अपन चलते हैं इंग्लिश भी, तो आप इंग्लिश का भी देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आया था इसमें यानी फॉर्मल लेटर का, तो उसमें फॉर्मल लेटर के बारे में बताया गया था, तो उसका देखो फॉर्मल लेटर के अंदर सब्सक्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, यदि इनफॉर्मल है तो उसमें कैसा लिखा जाएगा, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया पूरा, इनफॉर्मल का फॉर्मेट बताया। और जैसे कोई इसमें जैसे ये 1 वर्ड था तो 1 वर्ड चारों ऑप्शन को कवर करने की कोशिश करिए। और जैसे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन में चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस है तो वो कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको बेसिक फॉर्मूले से बताने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप हमारी ये PDF को तो हम टेलीग्राम पे चैनल पे अपलोड करा देते हैं,
वहाँ से आप इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें, और इसकी मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, वह भी आप ज़रूर देखें। और यह बुक आपके लिए सीईटी में एग्ज़ाम के लिए तो यानी बहुत अच्छी सिद्ध होगी आपके लिए, और इसके साथ में आपको जो भी और एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। और आप इससे एक और रिव्यू जनरेट कर सकोगे कि हमारी एकेडमी कैसे और लोगों से डिफरेंस व्याख्या बहुत अच्छे से लिख के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, भाई स्टूडेंट के भी जो भी मन में क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और किस तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाए, तो फ्लो चार्ट, डायग्राम, सबको हमने रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। तो इसी के साथ में मैं कहूँगा कि पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।